प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के इस रविवार के दिन हम अपने ध्यान मनन को कंटिन्यू करते हैं और पिछले संडे जो विषय हमने लिया था क्रोध का, आज हम उसके दूसरे भाग में अपने ध्यान को लगाएंगे। और हमारा जो मुख्य पद था जिस पर हम अपने ध्यान को लगा रहे हैं वो भजन 103 और उसका 8वां पद था। यहाँ लिखा था, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। आइए दुआ करें, अपने मनों को हम तैयार करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता के साथ अपने सरों को तेरी हजूरी में झुकाते प्रभु तेरे कलाम पर मनन करने जाते हैं। हमारी मदद कर, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर, हमारे मनों को स्थिर कर, हमारे हृदय को शांत कर। तेरे मीठे और पवित्र नाम से मांगते, आमीन। हमने पिछले रविवार जो सीखा था वो ये सीखा था कि क्रोध शब्द बाइबल में जो है वो 473 बार प्रयुक्त हुआ है या आया है। और ये क्रोध दो प्रकार का होता है। पहला क्रोध जो है हमने वचन से सीखा था वो ईश्वरीय क्रोध था जो निस्वार्थ होता है। और दूसरा क्रोध जिसके बारे में बाइबल में बताया गया है वो मनुष्य का स्वार्थी या मानवीय क्रोध है, जिसे हमें बचने की आवश्यकता है। पिछले रविवार हमने जो दो बातें सीखी थी वो ये सीखी थी कि परमेश्वर के वचन में जो मानवीय क्रोध है उसके बारे में क्या फैक्ट्स या वास्तविकताएं हमें बताई गई थी। जो 7 वास्तविकताएं थी उनको संक्षिप्त में अगर हम रिकलेक्ट करना चाहें तो वो ये थी कि क्रोध जो मनुष्य या मानवीय होता है वो हमेशा मूर्खों के हृदय में रहता है। दूसरा, यह क्रोध जो है हमें दंड के योग्य ठहराता है। तीसरा, हमारे क्रोध के कारण ही पाप हम में प्रवेश करता है या पाप हमसे होता है। चौथा, क्रोधी मनुष्य से परमेश्वर का कलाम हमें दूर रहने की बात कहता है। पांचवा, क्रोध हमें भक्तिहीन बनाता है। और छठा, हमें क्रोध के बगैर प्रार्थना करनी चाहिए। सातवां, जो लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लायक नहीं होते। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी थी वो ये सीखी थी कि इस क्रोध पर विजय कैसे पाएं। हमने इस 3 चीज़ें सीखी थी इसमें, जिससे हम इस मानवीय क्रोध से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। पहली चीज़ जो थी वो ये थी, ईश्वरीय प्रेम को रखें, जो पहला कुरिन्थियों 13वें अध्याय पर आधारित है। दूसरा, हम नम्रता के साथ हर बात का हर परिस्थिति में उत्तर दें। नीति वचन 15वां अध्याय और उसका पहले पद से हमने सीखा था। और तीसरे बात जो सीखी थी वो ये सीखी थी, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इस क्रोधी स्वभाव से छुटकारा पाएं, जिसका आधार हमें इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसके 31वें पद में देखने को मिलता है। आज भी हम 2 चीज़ें देखेंगे। संक्षिप्त रूप से जो चीज़ें देखेंगे वो देखेंगे परमेश्वर के क्रोध को। ये परमेश्वर का क्रोध, जैसा इस कोरोना के समय में कई लोगों का विचार ये है कि ये महामारी जो आई है मनुष्य जाति के ऊपर वो इसलिए आई है क्योंकि परमेश्वर क्रोध में है। परमेश्वर इंसान से इतना क्रोधित है कि उसने इस महामारी को जो है इस संसार पर भेजा है कि वो अपने क्रोध का प्रगटीकरण कर सके और न्याय को वो हमें बता सके। परमेश्वर के कलाम से हम देखते हैं वो कारण जो परमेश्वर के क्रोध के हैं। अगर हम इन कारणों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम इस विषय पर अपने मनन को और ज़्यादा समझने पा सकते हैं। आइए परमेश्वर के कलाम से हम निकालते हैं कि परमेश्वर अगर क्रोध करता है तो उसके कारण क्या होते हैं। पहली चीज़ आज हम ये सीखेंगे और दूसरी चीज़ जो सीखेंगे वो परमेश्वर के क्रोध से हम किस तरह बच सकते हैं, हम इस बात को भी आज सीखेंगे। आइए पहले सीखते हैं परमेश्वर के क्रोध के कारण क्या है। जिनके पास बाइबल है, जो बाइबल लेके बैठे हैं, वो मेरे साथ निकालें। पुराने नियम से हम पहली बात को देखेंगे जो पाई जाती है दूसरा इतिहास और उसका 34वां अध्याय और उसके 25वें पद में।
दूसरा इतिहास उसका 34वां अध्याय और उसके 25वें पद में ये पहला कारण है जो परमेश्वर का कलाम बताता है जिसके लिए परमेश्वर क्रोधित होता है, वो पाया जाता है। दूसरा इतिहास 34वां अध्याय उसका 25वां पद, यहाँ लिखा है, उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया है और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे रीस दिलाई है। इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़क उठी है और शांत ना होगी। ये परमेश्वर का कलाम पहली चीज यहाँ पर बताता है कि परमेश्वर जिस बात से क्रोधित होता है वो पहली चीज है हर प्रकार की मूर्ति पूजा। अर्थात यहाँ परमेश्वर कलाम इस बात को स्पष्टता से कहता है कि जब हम परमेश्वर को त्याग देते हैं और परमेश्वर की जगह कोई और ले लेता है, चाहे वो धन हो, चाहे वो पद हो, चाहे वो हमारी समाज में स्थान हो, चाहे वो हमारा घमंड हो, चाहे वो हमारी हर प्रकार की बुरी आदतें हों, अगर वो परमेश्वर का स्थान ले लेती हैं तो परमेश्वर इसे मूर्ति पूजा के समान समझता है। अर्थात वो इस बात को कहता है कि तुम मेरे स्थान को किसी और को दे देते हो, इसलिए मैं तुमसे क्रोधित और जलजलाहट से भर गया हूं। पहली चीज जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो परमेश्वर को क्रोध दिलाती है, वो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वो हर प्रकार की मूर्ति पूजा है। आज इस कोरोना की महामारी में जब हम एकांतवास में हैं, जब हम क्वारंटाइन में हैं, हमें इस बात को अपने जीवन से जांचना है कि हमने परमेश्वर के स्थान को किसी और को तो नहीं दे दिया। अगर किसी और को हमने दिया है तो परमेश्वर हमसे क्रोधित हो सकता है। इस चीज को आज के दिन में हमें सोचना और मनन करना है। दूसरी चीज अगर हम देखें, नए नियम से हम निकालें इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 6वां पद यदि हम देखते हैं, इफिसियों की पत्री में उसके 5वें अध्याय के 6 पद में अगर हम देखते हैं तो वहां लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। दूसरी चीज जो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, जो परमेश्वर को क्रोध दिलाती है, वो है आज्ञा का उल्लंघन। आज कितनी व्यर्थ की बातें हमारे चारों ओर हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा मानने से रोककर, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने अपने कलाम में दी है उसको मानने से रोककर हमें और चीजों में जो है संलग्न करता है, शामिल करता है, और ये परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। परमेश्वर ने हमें आज्ञाएं दी हैं, परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि केवल हम उसी की आराधना करें, हम सब्त के दिन को जो है पवित्र माने, अपने समय को परमेश्वर की हजूरी में बिताएं, लेकिन आज हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हमारे पास बहाने हो सकते हैं, हमारे पास कई एक्सक्यूजेस हो सकते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानने, लेकिन परमेश्वर का कलाम स्पष्टता से कहता है कि ये परमेश्वर का क्रोध को भड़काता है, जिसके कारण हम उसके सजा या पनिशमेंट के भागी होते हैं। दूसरी चीज जो हमने सीखी वो यही सीखी कि परमेश्वर क्रोध करता है आज्ञा के उल्लंघन के कारण। पहली चीज हमने सीखी थी कि हर प्रकार की मूर्ति पूजा परमेश्वर को क्रोध दिलाती है। दूसरी चीज जो हमने सीखी वो ये सीखी कि हर प्रकार का आज्ञा का उल्लंघन परमेश्वर को क्रोध दिलाता है। इसलिए आज के दिन में हम अपने जीवन में जांचें कि हमने किन किन आज्ञाओं का पालन जो परमेश्वर ने हमें दी है नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो हम परमेश्वर की सजा के पात्र बनते हैं। तीसरी चीज अगर हम देखें, दूसरा इतिहास और उसका 19वां अध्याय और उसका 2 पद हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। दूसरा इतिहास उसका 19वां अध्याय और उसका 2 पद, यहाँ तीसरी कारण को हम देखने पाते हैं जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। यहाँ लिखा है, तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी
और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना चाहिए। इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है। ये तीसरा कारण यहाँ पर परमेश्वर का कलाम हमें बताता है, जो परमेश्वर के क्रोध को हम पर भड़काता है, वो है दुष्ट की सहायता करना। यहाँ स्पष्टता से भविष्यवक्ता ने राजा यहोशापात को इस बात को कहा था कि इस कारण यहोवा का क्रोध तुझसे भड़का है। और वो कारण क्या था कि दुष्टों की सहायता करना और यहोवा के बैरियों से प्रेम रखना जो है वो क्रोध का कारण है। आज हम देखिए हमारे जीवन में प्राथमिकता कहाँ है। आज हमारे जीवन में हमारी सहभागिता किन लोगों के साथ है, हमारे दोस्ती किन लोगों के साथ में है। क्या वो लोग जिनके हम दोस्त हैं या वो हमारे दोस्त हैं वो परमेश्वर के पक्ष में हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, या परमेश्वर के बैरी हैं। अगर हम परमेश्वर के बैरियों और परमेश्वर से जो बलवा करते हैं या जो परमेश्वर के विद्रोह में रहते हैं उनके साथ जो है दोस्ती रखते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क सकता है। ये तीसरा कारण है जो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर का क्रोध आता है। 3 कारण हमने अभी तक देखे। पहला कारण, हर प्रकार की मूर्ति पूजा परमेश्वर के क्रोध का कारण होती है। दूसरी, आज्ञा का उल्लंघन परमेश्वर के क्रोध का कारण होती है। और तीसरा, दुष्ट की सहायता करना क्रोध का कारण बनता है। चौथा जो कारण है वो हम परमेश्वर के कलाम से देखते हैं। दूसरा इतिहास और उसका 36वां अध्याय और उसका 16वां पद। दूसरा इतिहास उसका 36वां अध्याय और उसका 16वां पद यहाँ लिखा है, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते हैं। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। ये चौथा और प्रमुख कारण हमारे जीवन में है। यदि हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं तो परमेश्वर का क्रोध हम में बना रहता है। आज मेरे अजीजों, अपने चारों ओर हम देखें, कई झूठे प्रचारक, कई झूठे भविष्यवक्ता जो हैं खड़े हैं, जो परमेश्वर के वचन की रिस्पेक्ट नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन को क्रिटिकल एनालिसिस करके उसका नेगेटिव जो है सॉल्यूशन या जो नेगेटिव समझ या दृष्टिकोण जो है वो हमारे सामने रखते हैं और हमें भरमा देते हैं। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे प्रचारक हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को तुच्छ जानते हैं, जो उकसाते हैं दूसरे लोगों को भी कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाए, उन्हें पापी की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ स्पष्टता से बता देता है कि परमेश्वर की नजर सब पर है और उसका क्रोध उन पर बना रहता है जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं, जो परमेश्वर के नबियों की हंसी उड़ाते हैं, जो परमेश्वर के लोगों की, परमेश्वर के चुने हुए लोगों का तिरस्कार करते हैं। परमेश्वर उनसे खफा रहता है। मेरे अजीजों, आज के दिन में इस छोटे संदेश में हमने पहली चीज जो देखी वो ये 4 कारण देखे जो मुख्य और प्रमुख कारण हैं। और कारण भी परमेश्वर का वचन बताता है, लेकिन ये 4 कारण मुख्य हैं जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। आज का समय हमारे लिए इवैल्यूएशन का है, हमारे लिए मूल्यांकन का है कि हम जाने कि हमने परमेश्वर के क्रोध को अपने ऊपर तो नहीं भड़काया है। पहला कारण, हर प्रकार की मूर्ति पूजा, अर्थात उस स्थान को जो परमेश्वर का है किसी और को दे देना परमेश्वर के क्रोध का कारण होता है। दूसरा, उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना परमेश्वर के क्रोध का कारण होता है। तीसरा, दुष्ट की सहायता करना परमेश्वर के क्रोध का कारण होता है। और चौथा, उसके वचन को तुच्छ जानना, उसके नबियों को तुच्छ जानना जो है परमेश्वर के क्रोध का कारण होता है। परमेश्वर आज हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में सच्चाई के साथ अपने जीवन से इस बात को मूल्यांकित करने की शक्ति दे कि हम परमेश्वर के क्रोध के कारण को आज समझ सकें।
मेरे अजीजों, परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला है और उसका वचन हमें वो रास्ते भी बताता है जो परमेश्वर के क्रोध से हमें बचा सकते हैं। आइए इस दूसरे भाग में हम उन बचाव के कारणों की तरफ अपने ध्यान को देखते हैं जो परमेश्वर के कलाम में हमें देखने को मिलती है। पहला जो बचाव का कारण है वो हमें देखने को मिलता है दूसरा इतिहास, उसका 32वां अध्याय और उसका 26वां पद। यहाँ पहली चीज जो परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए हमें बताई गई है वो पाई जाती है। यहाँ लिखा है दूसरा इतिहास 32वां अध्याय और उसके 26वें पद में, तब हिजकिय्याह यरूशलेम के निवासियों समेत अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया, इसलिए यहोवा का क्रोध उन पर हिजकिय्याह के दिनों में ना भड़का। पहला उपाय जो परमेश्वर के क्रोध से हमें बचा सकता है वो यहां पर पाया जाता है और लिखा है घमंड ना करें। यहां पर लिखा है स्पष्टता से, हिजकिय्याह राजा जो है वो अपने मन के फूलने के कारण दीन हो गया। उसने उस कारण को जान लिया कि उसका घमंड, उसका प्राउड, उसका ईगो ही है जो परमेश्वर के क्रोध को जो है उसके ऊपर भड़का रहा है। इसलिए उसने अपने आप को हम्बल किया, उसने घमंड करना, प्राउड करना छोड़ दिया, इसलिए परमेश्वर का क्रोध उस पर नहीं भड़का। मेरे अजीजों, आज हम अपनी स्थिति को देखें। कई ऐसे लोग हमें देखने को मिलते हैं जो कुछ भी नहीं होते, ना धन की उसमें, ना स्थान के उसमें, ना योग्यताओं में, लेकिन उनके जीवन में घमंड ही घमंड भरा होता है और परमेश्वर का क्रोध उन पर बना रहता है। आज अगर हम अपने आप को इस क्रोध से बचाना चाहते हैं तो अपने जीवन को जांचें और इस घमंड से अपने आप को दूर करें। हम इस घमंड की बुरी आदत को अपने अंदर से निकालें, हम ह्यूमिलिटी और नम्रता को अपने जीवन में लाएं ताकि हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकें। पहला उपाय परमेश्वर के क्रोध से बचने का जो कलाम में बताया गया है वो है घमंड ना करें। आइए अपने आप को दीन करें, क्योंकि कलाम कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर मेरी ओर फिरे तो मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आज जितनी चेन प्रेयर्स हो रही हैं इस महामारी से बचने के लिए, इस पैंडेमिक से बचने के लिए, अगर वो हम्बल और ह्यूमिलिटी और नम्रता के साथ की जाएंगी तो परमेश्वर जरूर से इसको सुनेगा। दूसरी चीज जो परमेश्वर के कलाम में हमें देखने को मिलती है, जो उपाय हमें देखने को मिलता है, वो मिलता है भजन संहिता 106 और उसके 23वें पद में। भजन संहिता 106 उसके 23वें पद में यहाँ लिखा है, इसलिए उसने कहा कि मैं उनका सत्यानाश कर डालता, यदि मेरा चुना हुआ मूसा जोखिम के स्थान में उनके लिए खड़ा ना होता, ताकि मेरी जलजलाहट को ठंडा करे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं उन्हें नष्ट कर डालूं। यहां पर परमेश्वर का कलाम दूसरा उपाय बताता है, वो है मध्यस्थता का उपाय, इंटरसेशन का जो है वो उपाय। आज मेरे अजीजों, इसलिए इस बात की प्रेरणा कई अगुओं और धार्मिक अगुओं के द्वारा की जा रही है कि हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थता करें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने से ही हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। ये दूसरा उपाय है जो परमेश्वर का कलाम हमें बताता है। मेरे अजीजों, आज कितना समय हम दूसरों के लिए प्रार्थना में लगाते हैं। आज वक्त की नजाकत है, आज वक्त की जरूरत है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो सके और हमारे जीवन नाश या सत्यानाश के कगार पर ना पहुंचे। पहला उपाय जो परमेश्वर के कलाम ने हमें बताया कि हमें परमेश्वर के क्रोध में बचाने के लिए अपनाना है, वो है घमंड ना करना। और दूसरा उपाय जो परमेश्वर के कलाम ने बताया है वो ये बताया है कि हमें एक दूसरे के लिए मध्यस्थता करना है। तीसरा जो उपाय है वो पाया जाता है रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय और उसके 9वें पद में। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसके 9वें पद में यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, मैं 8वां और 9वां पद दोनों पढ़ूंगा
तब हम इसको समझ पाएंगे। यह लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। ये तीसरा जो है उपाय परमेश्वर के कलाम में हमें देखने को मिलता है। यहां लिखा है कि मसीह की मौत, मसीह की कुर्बानी हमें परमेश्वर के क्रोध से बचाने का उपाय है। आज हमने उसे क्या स्थान दिया है? हमने कुछ दिन पहले ईस्टर और गुड फ्राइडे को ऑब्जर्व किया। हमने इन दिनों में परमेश्वर के दुख को, परमेश्वर के बेटे की कुर्बानी को स्मरण किया। हमने उसके महत्व को कितना समझा है। आज की सुबह हमें परमेश्वर इसी बात को समझाना चाहता है कि उसका क्रोध तभी ठंडा हो सकता है जब हम उसके बेटे की कुर्बानी के द्वारा अपने आप को विश्वास में उसे समर्पित कर सकें। ये तीसरा उपाय है। आइए मेरे अजीजों, हम अपने जीवन में परमेश्वर के बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के क्रूस पर अपनी नजर को टिकाकर परमेश्वर के क्रोध से अपने आप को बचाएं। ये तीसरा उपाय है। चौथा उपाय जो परमेश्वर के वचन में हमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 7वां और 8वां पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 7वां और 8वां पद कहता है, जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो? अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता था। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम बताता है कि यूहन्ना जब बपतिस्मा देता था, वो इस बात को स्पष्टता से कहता था कि मन फिराव के योग्य फल लाओ। यही चौथा उपाय है परमेश्वर के क्रोध से अपने आप को बचाने का। वो स्पष्टता से कहता था कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। मेरे अजीजों, आज हम पश्चाताप के साथ परमेश्वर की हजूरी में आए और अपने जीवन में पश्चाताप के बाद के फल को उत्पन्न करें। वो फल जो परमेश्वर शुरू से हमें अपनी जिंदगी में देना चाहता है और चाहता है कि हम पश्चाताप के साथ उसकी इच्छा और उसके मार्ग पर चलें। यही एक उपाय है जो परमेश्वर के क्रोध से हमें बचा सकता है। अभी तक हमने 4 उपाय देखे जो परमेश्वर के कलाम में हमें उसके क्रोध से बचने के लिए बताए गए हैं। पहला उपाय जो है वो है घमंड ना करना। दूसरा, परमेश्वर के समक्ष दूसरों के लिए मध्यस्थी करना। तीसरा, यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास लाना। और चौथा, पश्चाताप की योग्य फल अपने जीवन से पैदा करना। यही वो उपाय हैं जो परमेश्वर के क्रोध से हमें बचा सकते हैं। 5वां और अंतिम उपाय हम देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 36वां पद हमें यूं कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 36वां पद कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। यहाँ पर परमेश्वर का कलाम स्पष्टता से कह देता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास करने के द्वारा और जीवित यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से बच सकते हैं। आज मेरे अजीजों, हम चारों ओर देखते हैं, हम कई दृष्टिकोण से इसको बात समझ सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि ये महामारी प्रभु के क्रोध का कारण हो, लेकिन इस
क्रोध को समझना हमारे लिए ज़रूरी है, इस क्रोध के कारणों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। आज की सुबह हमने यही सीखा कि परमेश्वर क्रोधित जब होता है जब हम उसके स्थान को किसी और को दे देते हैं, हम उसकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम दुष्ट की सहायता करते हैं और परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं। और इससे बचने का उपाय यही है कि हम घमंड ना करें, हम परमेश्वर के समक्ष एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हम यीशु मसीह की कुर्बानी पर विश्वास लाएं, हम पश्चाताप की योग्य फल लाएं और प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। तभी हम क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से बचने पाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे और हमें ऐसा मन दे कि हम इस इन दिनों में जबकि मुश्किल समय है, परमेश्वर को, अपने आप को और आज के समय को समझ सकें। यदि हम अपने क्रोध को नियंत्रित करते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं, परमेश्वर के क्रोध को समझते हैं और समझकर उससे बचने के उपायों को अपनाते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीषों से भर देगा। प्रभु से यही प्रार्थना है कि हम सब उसके क्रोध से बचने पाएं, उसकी नजात, उसकी दया, उसकी क्षमा को अपने जीवन में अपना सकें और अपने जीवनों में हम आशीष पाएं। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस विषय पर हम इस अपने मनन को करने पाए। हाँ प्रभु, आज हमने सीखा कि तू क्यों क्रोधित होता है और हम किस तरह उस क्रोध से बच सकते हैं। प्रभु, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई दे कि हम सब प्रभु तेरे क्रोध से बचने पाए, तेरे सामने पश्चाताप की योग्य फल लाएं और अपनी जीवनों को तेरी मर्जी पर चला सके। हाँ प्रभु, जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे, जो मुश्किल में है प्रभु उनकी मुश्किलातों का हल दे। प्रभु, जो तंगी में है उनकी तंगियों को प्रभु अपनी आसमानी बरकतों से प्रभु तू नवाज। हमारे साथ हो, हमारी मदद कर, तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।